आज के क्लास में हम विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम पेज नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न है। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें कहता है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, ठीक है। तो यह दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना रहा है, जलीय सोडियम सल्फेट, यानी कि यह दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? तो Na के ऊपर 1 प्लस होता है और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है। तो इसको बैलेंस करना है, तो इसके पास एक ही प्लस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सोडियम की संख्या को 2 कर देंगे। जब 2 कर देंगे तो इसके ऊपर 2 प्लस हो गया, यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और जलीय जल बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर H2O, ठीक है। इस समीकरण को हमको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ पर सोडियम 1 है। तो इसको हमने क्या किया, 2 लगा दिया, ठीक है। SO4 कितना है, SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है। फिर उसके बाद से क्या है, यहाँ पर OH कितना हो गया, 2 हो गया। और H2 कितना है, ये। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2O, यानी कि 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि फास्फोरस को किससे डिनोट करते हैं, P से, और क्लोरीन गैस को Cl2 से। जब फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलता है या फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब 5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लिया। रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 5। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दें, तो 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 10 हो गया। जब 10 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 5, 5 दूनी 10 क्लोरीन हो गया। फास्फोरस कितना हो गया, तो फास्फोरस 2 फास्फोरस हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा दें, ठीक है। समीकरण बैलेंस हो गया। अगला कहता है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट आपस में क्रिया करते हैं। जिंक मतलब Zn और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपस में क्रिया करते हैं। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर, ठीक है। तो ये जिंक नाइट्रेट, जिंक के ऊपर कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है, और नाइट्रेट के ऊपर कितना माइनस होता है, 1 माइनस। तो नाइट्रेट को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे नाइट्रेट को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 चार्ज हो गया, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ZnNO2 का NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जिंक नाइट्रेट बन गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो हम जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट हो गया। यहाँ पर कितना नाइट्रेट है, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब सिल्वर कितना हो गया, 2, यहाँ पर सिल्वर कितना है, 1 है, तो इस सिल्वर को क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला कहता है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। इसका फार्मूला क्या होगा,
Mg के ऊपर 2 प्लस होता है और Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, तो Cl को 2 माइनस करने के लिए क्या करें, 2 कर दें, तो 2 माइनस हो गया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। ये हो गया MgCl2, ठीक है। और क्या बनाया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम यहाँ है, एक मैग्नीशियम यहाँ है। ये Cl कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 Cl हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला उसी में या करके दिया है, मैग्नीशियम प्लस डॉट 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 कर दिया, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या चीज है, तो मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से, यानी कि इस खाली जगह पर क्या रख दें, HCl रख दें और रिएक्शन को बैलेंस कर दें, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अगला है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4। Al के ऊपर 3 प्लस होता है और सल्फेट के ऊपर कितना हो गया, 2 माइनस हो गया। तो ये 3 है, ये 2 है, दोनों को बराबर करना है, तो 6 इसको कर दो, ठीक है। यानी कि क्या कर देंगे, इसको हम 2 कर दें, तो 2 कर दिया, तो 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसको क्या करें, 3 कर दें, तो 3 दूनी 6। तो इसका पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। यानी कि बेरियम क्लोराइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट से। और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4, कैसे, Ba के ऊपर 2 प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, इसलिए ये भी एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, यानी कि बेरियम सल्फेट। और क्या बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। Al के ऊपर 3 प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 कर देना पड़ेगा, तो क्या बन गया, AlCl3। रिएक्शन बैलेंस देखते हैं, एक बेरियम यहाँ है, एक बेरियम यहाँ है, ठीक है, लेकिन सल्फेट कितना है, 3 है, और यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। तो सल्फेट यहाँ पर कितना हो गया, 1 यहाँ था और 3 लग गया, तो 3 सल्फेट हो गया, यहाँ भी 3 सल्फेट, ठीक है। लेकिन बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है, तो इसको भी क्या किया, 3 कर दिया। अब क्लोरीन कितना हो गया, तो 3 दूनी 2 क्लोरीन है और 3 यहाँ पर है, तो 2 3 6। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है, तो इस क्लोरीन को 2 लगा दो, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2, और यहाँ एल्युमिनियम 2 है ही, ठीक है। रिएक्शन को फिर से बैलेंस कर देते हैं, देखो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और AlCl3। हम देखें सल्फेट कितना है, यहाँ पर ये सल्फेट कितना है, 1 है, यहाँ पर सल्फेट कितना है, 3 है, तो एक सल्फेट को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लगा दें। बेरियम कितना है, 1 था और 3 यहाँ लग गया, तो 3 बेरियम हो गया, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो ये 3 बेरियम हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 2 2 3 6, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, 2 3 6। एल्युमिनियम कितना हो गया, 1 यहाँ लिखा है और 2 2 1 कम 2, यहाँ पर भी देखेंगे 2 एल्युमिनियम हो गया। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। उसी पेज पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। तो पहला क्या समीकरण लिखा है, BaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या लिखा है, AQ प्लस HBr, ये भी क्या लिखा है, AQ, तीर बना दिया। ये क्या हो गया, BaBr2 प्लस H2O, ठीक है। अच्छा ये इसके आगे भी लिखा है AQ
प्लस H2O, इसके आगे लिखा है L, ठीक है ना। इस समीकरण को हम ऐसे लिखें, BaOH का होल ट्वाइस, और AQ को हम नीचे लिख दें, प्लस HBr, AQ को क्या करें, नीचे लिख दें, बराबर BaBr2, AQ को क्या किया, नीचे लिख दिया, प्लस H2O, L को क्या किया, नीचे लिख दिया। AQ का मतलब क्या हो गया, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय, ठीक है ना। और H2O के नीचे L लिखा है, L का मतलब लिक्विड। जलीय और लिक्विड में क्या फर्क है, जलीय का मतलब क्या हो गया कि जैसे घर में खाने वाला नमक होता है, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसको क्या कहेंगे, एक्वस नमक। और H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, इसलिए H2O को क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसको पानी में डाल देते हैं तो वो सोल्यूशन बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में एक्वस एक्वस लिखा था, इसको हमने नीचे लिख दिया, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अब कहता है कि इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर Br कितना है, 1 है, यहाँ पर Br कितना है, 2 है। तो सबसे पहला काम करते हैं, यही 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, ठीक। अब हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 1, यहाँ 2 लिखा है, तो 1 दूनी 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अगला दिया हुआ है रिएक्शन KCN, 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 और लिखा हुआ एक्वस, हमने एक्वस को क्या किया, नीचे लिख दिया, प्लस H2SO4, क्या बन गया, K2SO4, और क्या बन गया, HCN। H2SO4 क्या है, एक्वस, जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस लिखा है। K2SO4 के आगे भी ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, और HCN क्या लिखा है, G, G का मतलब क्या हो गया, गैस। HCN, H मतलब हाइड्रोजन और CN मतलब साइनाइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। और अगर H को हटा करके हम K लगा दें, ये KCN, ये क्या हो गया, K मतलब पोटेशियम और CN मतलब साइनाइड, ये पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड जहर नहीं होता है, वो तो गैस होता है। अब कहता है इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, तो रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर पोटेशियम देखो कितना है, 2 है, यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 1 है, तो इसको हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक। यहाँ पर देखो SO4 कितना है, यहाँ पर SO4 कितना है, 1 है, यहाँ पर भी SO4 कितना है, 1 है, तो वो तो सही है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम क्या करें, इसको हमने लगा दिया 2, तो हाइड्रोजन सही हो गया। अब CN देखो, ये जो CN 1 है और 2, 2 1 कम 2 CN हो गया। यहाँ पर भी क्या है, ये CN 1 है और यहाँ आगे 2 लगा है, तो 2 1 कम 2, यानी कि 2 CN हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अगला दिया है Al और HCl, Al प्लस HCl, Al प्लस HCl, ये क्या बना लिया, AlCl3 प्लस AlCl3 प्लस H2, ठीक है। ये Al क्या चीज है, एल्युमिनियम। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। Al के ऊपर कितना प्लस होता है, 3 प्लस, और Cl के ऊपर कितना माइनस होता है, 1 माइनस,
इसलिए इसके 3 प्लस को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इसको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 कर देंगे तो 3 माइनस, अब फार्मूला क्या बन गया, AlCl3 और हाइड्रोजन। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करें, तो एक एल्युमिनियम यहाँ है, एक एल्युमिनियम यहाँ है, सही है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3। क्लोरीन सही हो गया हमारा। अब हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 एक कम 3। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 करने के लिए इसको क्या करें, 3 कर दें, और यहाँ पर 1 था तो इसको 6 करने के लिए हम इसको कर दिया 6। अब हम देखें कि Cl कितना हो गया यहाँ पर, तो 6 Cl हो गया। यहाँ पर कितना Cl है, 3 Cl है, तो इसको करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब एल्युमिनियम देखो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या था, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करा देते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाता है, AlCl3 प्लस H2। तो सबसे पहले एल्युमिनियम देखो बराबर है दोनों तरफ, Cl देखो यहाँ पर 1 Cl है, यहाँ पर 3 Cl है, तो 3 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको बैलेंस करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 हटा दो यहाँ से और यहाँ पर 6 लगा दो। जब 6 लगा दिया तो क्लोरीन कितना हो गया, अब 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 लगा दो। जब 2 लगा दिया तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पर क्या करें, 2 लगा दें। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला कहता है चौथा, CH4 और O2। CH4 और O2 की क्रिया करा दिया, क्या बन गया, CO2 और H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन, ठीक है, गैस होता है। ये क्या है, ऑक्सीजन, ये भी गैस होता है। ये क्या चीज़ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस होता है। और H2O मतलब वाटर, जल, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, O2, 2 ऑक्सीजन है, और 2 एक कम 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ कितना लगाते हैं, 2 लगा दें, तो 2 दूनी 4 हो गया। समझ में आ गया, फिर से दिखा दें, CH4 प्लस O2 क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। कार्बन 1 यहाँ है, कार्बन 1 यहाँ है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, छोड़ देते हैं अभी। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 एक कम 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो टोटल 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है पांचवा, कहता है CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। तो प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में एक खासियत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रोशनी यानी कि धूप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये आपस में मिल करके ग्लूकोज बना लेते हैं, ऑक्सीजन और वाटर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 है, तो यहाँ पर हमने सिंपली 6 लगा दिया, तो कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर 13, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2,
तो इसको अगर हम 6 कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और एक यहाँ पर है 13 हो गया, और हाइड्रोजन H2 और यहाँ पर भी H2। तो ये तो बहुत सिंपल था, बैलेंस अपने आप हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। छः दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और एक 13। अच्छा, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, इसको हटाते हैं, पहले गड़बड़ हो गया था। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 6 और 2 8 और एक 9 ऑक्सीजन हो गया। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली याद कर लो, इसमें बैलेंस करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। ये यहाँ पर 8H2O, ठीक है, और उसके बाद से ये हो गया यहाँ पर 6CO2, और वाटर कितना बन गया है, 2 वाटर। इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसको याद करने के बैलेंस करने के चक्कर में कहीं गड़बड़ हो जाएगा। अगला दिया है कॉपर सल्फाइड Cu2S, कॉपर सल्फाइड, इसकी रिएक्शन किससे कराया गया है, ऑक्सीजन से। कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन करा दिया गया ऑक्सीजन से, क्या बन गया, Cu2O प्लस, और क्या बन गया है, SO2, ठीक है। तो 2 कॉपर यहाँ है, 2 कॉपर यहाँ पर है, सही हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और एक 3 हो गया, यहाँ पर कितना है, 2 ही है, तो इसको 3 लगा दें, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या करें, इसको 2 लगा दें, तो 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक 5, ठीक है। तो यहाँ 2 लगा दें तो 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, और 4 यहाँ पर, 6 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। सल्फर 2 एक कम 2 हो गया, और कॉपर कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 लगा दूं, ठीक है। थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। अगला दिया है MnO2। MnO2, Mn का मतलब होता है मैग्नीज, MnO2, इसकी क्रिया करा दिया हाइड्रोजन क्लोराइड से, क्या बना दिया है, MnCl2, और क्या बना दिया, H2O, और क्या बना दिया, Cl2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो एक Mn यहाँ है, एक Mn यहाँ है, तो हो गया। यहाँ पर Cl कितना है, 2, 2 Cl यहाँ है, और वहाँ Cl2 2 उसमें है, तो 2 दूनी 4 हो गए, तो इसको 4 लगा दूं, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को 4 बना दो, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 एक कम 2, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस हो गया। अगला कहता है Fe प्लस H2O, क्या बना लिया, Fe3O4, और क्या बना लिया है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस करो, यहाँ पर Fe कितना है, 3 है, यहाँ 3 लगा दो, हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगा दो, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 4 लगा दो, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं, उपयुक्त अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो क्या चीज मिलाया है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर 1 प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो फार्मूला बन जाएगा इसका Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस है, 2 माइनस के लिए 2 प्लस चाहिए, 2 प्लस का हो गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा BaCl, Ba के ऊपर 2 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, तो इसके 2 प्लस को काउंटर करने के लिए 2 माइनस बनाना पड़ेगा, यानी कि Cl2 हो जाएगा,
BaCl2, ठीक है ना, विलयन में मिलाया जाता है। अब कहता है कि समीकरण बनाइए, क्या क्या बनेगा। तो ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया BaSO4, और ये Cl2Na2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Na के ऊपर क्या होता है 1 प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ पर Cl कितना है 2 है, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 आगे लगा दिया। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये बन गया बेरियम सल्फेट, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। अब कहता है कि क्या क्या बातें लिखनी है इसमें। तो कहता है जब बेरियम सल्फेट विलयन, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप क्या चीज है? सफेद अवक्षेप, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, इसमें है हमारा सोडियम सल्फेट, और इसमें क्या है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी बिल्कुल पारदर्शक है, ये भी बिल्कुल पारदर्शक है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब घर में खाने वाला नमक, वो पानी में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेरियम सल्फेट क्या होता है, ये एक नीचे पाउडर के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इसी को कहते हैं अवक्षेप। कौन से रंग का होगा, सफेद रंग का, तो इसको क्या कहेंगे, सफेद अवक्षेप, यानी कि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हुआ, पानी में डिजॉल्व करके, ये भी एक्वस है, इसका मतलब क्या हुआ, पानी में डिजॉल्व करके। और ये क्या है, सफेद अवक्षेप, और ये क्या है, ये भी एक्वस है। समझ में आ गया। चलिए आज जो है हमने 3 प्रश्नों को देखा, अगले वीडियो में हम चौथे प्रश्न से देखना शुरू करते हैं।